देखो, अगर डिमांड अगरबत्ती की है और आप सप्लाई चाय पत्ती करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर डिमांड बटर की है, आप सप्लाई मटर करोगे तो भी गलत हो जाएगा। अगर डिमांड पेंसिल की है, आप सप्लाई यूटेंसिल करोगे तो गलत हो जाएगा। कस्टमर डिमांड का रिप्लाई और आपका सप्लाई मैच होना चाहिए। कस्टमर की डिमांड का क्या रिप्लाई है और आपका क्या सप्लाई है। हाँ, अनुमान मत लगाओ, रिसर्च करो, अच्छे बच्चों की तरह बने रहना। अब बताऊंगा मार्केट रिसर्च के वो फेलियर जिससे कस्टमर के मूड को जो ठीक से नहीं समझ पाया बर्बाद हो गए। पहला एग्जांपल देता हूं मैकडॉनल्ड्स का। मैकडॉनल्ड्स ने अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर दी गलती से। मैकडॉनल्ड्स को थोड़ा सा फीडबैक क्या मिला कि आपके खाने में बहुत कैलोरी है, बहुत कैलोरी, हाई फैट मील है, हाई फैट मील है, बर्गर फ्रेंच फ्राइज, बर्गर फ्रेंच फ्राइज। इसने कहा मैं हेल्दी सैलेड लेके आता हूं। मैकडॉनल्ड्स ने उसको लगा आइडिया बड़ा अच्छा होने वाला है और इसको मैं कैपिटलाइज करता हूं, राइजिंग ट्रेंड है इस समय हेल्दी लिविंग का। सैलेड लेकर के आया मैकडॉनल्ड्स और कस्टमर ने को सैलेड पसंद नहीं आए क्योंकि कस्टमर मैकडॉनल्ड्स को फ्रेंच फ्राइज और बर्गर के लिए जानता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा सैलेड पसंद नहीं आ रहे, चलो सैलेड को और टेस्टी बनाते हैं। उन्होंने उसमें कई फ्लेवर ऐड कर दिए, सॉसेज ऐड कर दी, ड्रेसिंग्स ऐड कर दी, फ्राइड चिकन और मीट ऐड कर दिया। फर्क क्या पड़ा, ड्रेसिंग सारी और सॉसेज ऐड करने के बाद सैलेड जो है ना उनका, उसकी कैलोरी बर्गर और फ्रेंच फ्राइज से भी ज्यादा हो गई। सैलेड की कैलोरी ज्यादा हो गई। अनफॉर्चुनेटली सैलेड इनके लिए बहुत बड़ा वर्स डिसीजन रहा। इनके जो है बाद में रिसर्च ने बताया इनका फोकस गलत हो गया था, आइडेंटिटी को शिफ्ट कर लिया और क्या बोला, जो क्रिस थे इनके प्रेसिडेंट और सीईओ मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन के, वो बोले कि हेल्दी सैलेड हमारी सबसे बड़ी गलती थी, हमारा मार्केट रिसर्च का फेलियर था, वर्स्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। हेल्दी सैलेड को उन्होंने डिसकंटिन्यू किया और बर्गर फ्राइज आज तक चल रहे हैं इनके, क्योंकि वो उनकी आइडेंटिटी है। इसको बोलते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। आप ब्रांड को एक्सटेंड करके कोई नई चीज लेके आओगे, गड़बड़ कर जाओगे। आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं करते। कोलगेट ने भी ये गलती करी थी। कोलगेट फ्रोजन फूड में आ गया। जब कोलगेट फ्रोजन फूड में आया, लोगों को लगा, कोलगेट ने सोचा रात को ब्रश करने से पहले ये पहले कोलगेट खा ले, फिर कोलगेट से ब्रश कर ले। लोगों ने कहा यार ये क्या बकवास है? कोलगेट कोई खाने की चीज थोड़ी है। कोलगेट को तो कितनी भी टेस्टी क्यों ना थूकना ही होता है। तो लोग विश्वास ही नहीं कर पाए, ब्रांड के साथ एसोसिएट नहीं कर पाए और ये ब्रांड एसोसिएशन एक्सटेंड नहीं हो पाया, जिसके कारण सारा फ्रोजन फूड बर्बाद हो गया। आज एमबीए के प्रोफेसर इसको क्लासिक लेसन बताते हैं मार्केट रिसर्च और ब्रांड एक्सटेंशन में, कि कस्टमर रैडिकली आपके ब्रांड को शिफ्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि जो आपकी आइडेंटिटी है उससे अचानक शिफ्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं बड़ा बिजनेस हूं और बड़ा बिजनेस कंपनी में जीन्स बेचना शुरू कर दूं, दिक्कत हो जाएगी। मैं बड़ा बिजनेस के खाने के पैकेट बेचूं कि ये जी हम बेच रहे हैं बड़ा बिजनेस सैलेड, ये क्या बकवास है? आपका आइडेंटिटी बड़ा बिजनेस है। मार्केट रिसर्च फेलियर में आइडेंटिटी के अंदर एक और उदाहरण देता हूं आपको, पतंजलि का। पतंजलि परिधान स्टोर आए, सब कुछ बेच रहे थे, सैफरन लंगोट से लेके संस्कारी स्कर्ट तक। और जो जीन्स है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये पतंजलि की जीन्स लेकर के आए। और जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, स्वदेशी जीन्स, सैफरन लंगोट, संस्कारी स्कर्ट। सो पतंजलि जो है ना, उसने इंडियनाइज्ड वर्जन लाने की कोशिश करी। अब पतंजलि का कस्टमर कौन है पहले समझो। देखो, जो लोग लिवाइस पहनते थे वो पतंजलि की जीन्स कभी नहीं पहनेंगे, उनको लिवाइस ही पहननी है। और जो पतंजलि का कस्टमर था वो धोती कुर्ते पजामे वाला था, वो जीन्स वैसे भी नहीं पहनता था। तो ये लिवाइस का कस्टमर ला नहीं पाए, अपने धोती और कुर्ते पजामे वाले कस्टमर को जीन्स पहना नहीं पाए, ये बीच में अटक गए, फंस गए। तो ये इनकी आइडेंटिटी ही नहीं थी। एफएमसीजी में, खाने पीने की चीजों में ये किसी को भी टफ कंपटीशन दे सकते थे, नेस्ले को भी, कोलगेट को भी, क्योंकि फूड कैटेगरी शॉपर्स बोले कि भाई फूड कैटेगरी में हमारे को विश्वास है बाबा जी पे, क्योंकि बाबा जी के पास में नॉलेज है योगा का, हर्बल मेडिसिन का। तो हम पतंजलि के खाने के आइटम ले सकते हैं, दवाइयां ले सकते हैं, पतंजलि की जीन्स नहीं बनेंगे। तो पतंजलि ने यही गड़बड़ कर दी कि भाई अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में सस्ती जीन्स लोगे तो और भी मिल रही थी। तो पतंजलि जहां पे गया वहां पे इनका कस्टमर इनके पास आया नहीं, क्योंकि उसको जीन्स की आदत नहीं, और जो जीन्स पहनने वाला है वो ये बोलता था कि भाई मुझे ऑर्गेनिक जीन्स नहीं चाहिए, मैं डिस्काउंट का वेट कर लूंगा लिवाइस के। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बोला लिवाइस पे डिस्काउंट का मैं 1 साल वेट कर लूंगा, लेकिन पतंजलि की जीन्स नहीं पहनूंगा। तो बीच में आगे फंस गए। तो अपनी आइडेंटिटी के को मार्केट रिसर्च करना चाहिए। हार्ले डेविडसन भी एक बार हार्ले डेविडसन की बिस्किट ले आया, कुकीज ले आया, फेल हो गया। वर्जिन एयरलाइंस, आप जानते हैं वर्जिन एयरलाइंस के ऊपर मैंने केस स्टडी भी बनाई हुई है, वो लड़कियों के कपड़े ले आया, वाटर प्यूरिफायर ले आया, नहीं चलेगा। कैडबरीज चॉकलेट एक बारी कैडबरीज के आलू ले आया, मैश्ड पोटैटो, कहां चलेगा। लीवाइस जीन्स एक बार लीवाइस के सूट भी ले आया, कोट पैंट लीवाइस के। अब लीवाइस को जीन्स के लिए जानते हैं, कोट पैंट के लिए नहीं। इसीलिए मैगी नूडल्स का मैगी पास्ता नहीं चलेगा, सैमसोनाइट लगेज का सैमसोनाइट जैकेट नहीं चलता, चीटोस चीज बॉल्स का चीटोस लिप बाम नहीं चलता। ये कई सारे ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने गलतियां करी और इन गलतियों से आपको सीखने को मिलता है, और जिनको मैं क्रिस्प करके, मैं सैकड़ों हजारों दिनों की पढ़ाई को क्रिस्प करके 10 दिन में लेकर के आया हूं। मैं न सिर्फ वो बताता हूं जो करना जरूरी है, बल्कि वो भी बताता हूं जो नहीं करना चाहिए।